तो अब जो भी बोलोगे आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मैं। जब लॉकडाउन कोरोना नहीं लगा था, मार्केट अच्छा जा रहा था, तो 40,000 तक था सेंसेक्स अपना। स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स कितना थाउजेंड था? 40,000 था, जब सब ठीक चल रहा था मार्केट में। पर जैसे ही 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, राइट, तो फिर पूरा बिजनेस, इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन सब रुक, बोलते हैं ना, सब प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक साथ आ गया, राइट। इट वॉज अ वेरी डिजास्टर एंड वेरी बैड मोमेंट एंड वेरी क्रिटिकल कंडीशन फॉर आवर दी कंट्री। और उस टाइम पे फिर कोरोना से बहुत सारे लोग बीमारी निकलना, इन्फेक्शियस वायरस, फिर बहुत लोगों की डेथ। फिर हमारे पीएम केयर्स फंड, राइट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंस किया था, पीएम केयर्स फंड, मतलब जो भी जिसको जितना भी हो जाए वो डोनेट करो, ताकि हम वो फंड से लोगों की मदद करेंगे, कोरोना वायरस को हराएंगे वगैरह वगैरह, राइट। दैट वाज द मेन एम, कि वो पैसा कलेक्ट करके उस बीमारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तभी सवाल ये पैदा होता है, राइट, इट वाज अ बेस्ट क्वेश्चन। और ये पीएम केयर फंड और स्टॉक मार्केट, यस देयर इज़ अ कनेक्शन। बहुत सी इंफॉर्मेशन मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, जिसके कुछ मैं लाइट आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट ही को साथ साथ वी हैव टू एनालाइज आवर एक्सटर्नल फैक्टर ऑल्सो, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर दी थ्रेट्स। तो ये क्या सीनर हुआ, अब आपको डिटेल में समझाता हूँ, राइट। तो पीएम केयर्स फंड क्या था? एक तिजोरी थी जहाँ सब लोग पैसा इन्वेस्ट डालेंगे, राइट, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डोनेट करेंगे। जिसका वो पैसा जब इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसका सवाल जवाब नहीं होगा, कहाँ खर्चा किया, कोई उसका पूछताछ नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड। तो ये अच्छी बात है, राइट, इट वॉज अ वेरी गुड स्कीम, क्योंकि इससे हम हर लोगों की मदद करेंगे, इट विल हेल्प टू द नीडी। और हर कोई, किसी ने इसमें डोनेट किया, राइट, हर आम इंसान, हर जिसके पास फ़ोन पे गूगल पे था, वो राइट वही थंबनेल आता था, सबने 100, 200, 500, 1000, किसी किसी ने लाखों रुपए भी डोनेट किया। बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर, जब अभी मैं यहाँ आने वाला हूँ, जिसने करोड़ों में इन्वेस्ट किया, राइट। अब सवाल ये आता है कि क्या ये ज़रूरी था? क्योंकि गवर्नमेंट इतना कंगाल हो गया कि गवर्नमेंट का इतना पास पैसा नहीं था कि वो ये फ़ंड कलेक्ट करके लोगों की मदद करेगा। और ये फ़ंड कलेक्ट करने में बुरी बात ये थी कि देयर वॉज नो ट्रांसपेरेंसी। मतलब क्या है कि हम जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डालते हैं, तो सबका जवाब सही बताना चाहिए। जैसे कि हम टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करता है, तो हमसे आईटीआई फाइल बनाना बोलता है, तो उसमें सब सच बताना पड़ता है, सब ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है, अकाउंट्स अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है। पर यहाँ करोड़ों का, अरबों का पैसा आएगा, इसका सवाल जवाब नहीं। ये भी सोचने वाली बात है, राइट। बस मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, राइट। क्या कुछ और ही चक्कर है? ओके, लेट्स हैव ए क्लोज अटेंशन। ओके, जब स्टॉक मार्केट, राइट, 22 मार्च के बाद जब अनाउंस हुआ, तो स्टॉक मार्केट वॉज डीपली फॉल बैक, धीरे धीरे गिर गया था। 20 मार्च तक वो 40,000 से अच्छा ऊंचाई पे जो पहाड़ था, वो गिर के डायरेक्ट कितना आ गया था, मालूम है? 30,000 के आसपास सेंसेक्स अपना क्रैश हो गया था, राइट। क्योंकि ये लिंक होने वाला है, अभी धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलेगा, फिर आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट किस तरह काम करता है और हमको किस तरह यहाँ बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो वी हैव टू टेक एवरी नॉलेज एंड प्रिकॉशन वाइल इन्वेस्टिंग। ओके, जैसे पीएम केयर फंड, एक स्पेशल फंड क्रिएट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ताकि वो फंड हम लोग यूटिलाइज करें कोरोना वायरस को हराने के लिए। तो एक फंड रहता है जो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे होता है, वो इट इज़ अ लीगल फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। जब भी डिजास्टर आता है, कोई अर्थक्वेक, किधर भी प्रॉब्लम होती है, तो वो फंड्स में पैसा जमा करते हैं, फिर वो फंड लोगों की सहायता में, हेल्प के लिए मदद होता है। इसमें सब हिसाब रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, डिस्क्लोज होता है, कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ खर्चा किया, कितना बाकी था। अब दिसंबर 2019 में चेक भी कर सकते हैं कि 3800 करोड़ रुपीज़ जमा था, राइट, किस में? PMNRF फंड। तो ये सब हिसाब किताब होता है। बट जो फंड लॉन्च किया था 28 अप्रैल के आसपास, टू फाइट बैक कोरोना, पीएम केयर फंड, इसका उल्टा ही था, राइट। क्योंकि इसमें कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, जो भी पे करेगा उसकी आइडेंटिटी शो नहीं रहेगी, और इसका कोई सवाल जवाब पूछेगा नहीं, कहाँ खर्चा किया। तो ये फंड था, राइट। तो आपको लगता है कि ये फंड जितना आया पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया रहेगा? सिर्फ सोच रहा, पूछ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम मार्केट गिरा था, राइट, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने खरीदा, राइट, क्योंकि जो रिटेल थे, डरपोक थे, उस टाइम एग्जिट मारे थे, और वो जो स्टॉक 100 का था, 50 में मिल रहा था उस टाइम। तो आपको लगता नहीं मार्केट में पैसा जा सकता है? जस्ट आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन। ओके, जब 3 अप्रैल आया 2020, राइट, जब वो लॉन्च हुआ पीएम केयर्स फंड, उस टाइम मार्केट 27,000 भी गिर गया था, राइट। तो पीएम केयर्स फंड में बहुत सारे लोगों अपना कीमती पैसा डोनेट इसके लिए कर रहे थे ताकि लोगों की मदद हो। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको डोनेशन करना चाहिए, ग्रुप डोनेशन, ताकि किसी की हेल्प होती है, और ये एकदम गुड स्टेप है। पर सवाल है कि जब हम कहीं डोनेशन करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, ये हमारा हक बनता है कि हम उससे सवाल करें
कि आप पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो, कहाँ आ रहा है, कितना बचा है, और कुछ बचा तो और लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ये क्योंकि पीएम केयर्स फंड से ज़्यादा लोगों ने अपने आसपास के लोगों को मदद किया, आसपास मोहल्ले को मदद किया, आसपास एरिया को मदद किया। जो ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग ऐसे ही गांव में जा रहे थे, वो वहाँ पैसा पीएम केयर फंड का नहीं आता, वहाँ लोगों का पैसा लोगों ने अपने तरफ खर्च किया था, राइट। फिर जब अनाउंसमेंट हुआ संपूर्ण लॉकडाउन, तो ये सब कोरोना वायरस के टाइम ये माहौल चल रहा था, जब मार्केट गिरते जा रहा था, राइट। तो आपको लगता है नहीं अपने राकेश सर, राइट, रेप्यूटेड इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला, उसने फ़ायदा का मौका नहीं उठाया रहेगा, इतना साल से एक्सपीरियंस है। तो मार्केट में ऑब्वियसली यार जब चीज़ उसको 100 की 50 में मिल रहा तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया रहेगा ना। अच्छा, अभी मीटिंग भी हुई तो ये भी मालूम है ना, द बिग इन्वेस्टर, द बिग बुल एंड द पीएम, दोनों ने मीटिंग भी की थी, राइट। तो क्या मीटिंग क्या सिर्फ चाय पीने आए थे क्या दोनों, ऐसी मीटिंग था क्या? तो कुछ तो रहेगा, राइट। बस आप पे लाइट मारो, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं आप पे, जो भी रहेगा कमेंट में पास करना, राइट। और हमारा देखो, हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग एंड एनीवन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। अब इसका सच जो देखो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए लिख के रखो, ठीक है। व्हाट आर दी इन्फॉर्मेशन, मैं क्या बताना चाहता हूँ, बस ये याद रखना कि रिसेंटली अभी उनकी मीटिंग हुई थी, राइट, किसकी, बिग बुल और पीएम की। तो मीटिंग क्या चाय पीने के लिए नहीं हुई थी भाई, हलवा खाने के लिए नहीं थी, तो कुछ थी बात थी। पर जब वो कोरोना वायरस का बुरा हाल चल रहा था हमारे देश का, एकदम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बीमारी हो गए थे, इन्फेक्टेड हो गए थे, कितने लोग, मतलब हॉस्पिटल्स, फिर एक टेंशन वाला माहौल हमारे कंट्री में था, राइट। पूरे वर्ल्ड में था, हमारी कंट्री में ज़्यादा लार्जली पॉपुलेटेड कंट्री, तो 5-6 महीना कुछ ऐसे ही था। पर इस मौके पे बहुत सारे कॉरपोरेट फर्म, बिग इंडस्ट्रीज लोग ने हेल्प किया था, राइट। उन लोग ने भी पीएम केयर फंड में अपना अमाउंट कुछ अदा किया था डोनेट के नाम पे। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने 500 करोड़ दिया था, बहुत अच्छी बात। आईटीसी ने भी 100 करोड़ दिया था। हीरो मोटोकर में भी अमाउंट दिया था, कुछ आइडिया नहीं है इसका। टाटा ग्रुप तो हर बार करती, तो इसमें भी अच्छा खासा बढ़ के 1000 करोड़ के आसपास किया था। लार्सन एंड टोब्रो 150 करोड़ किया था, सीमेंट कंपनी। या अब इसका मैं क्या बता रहा हूँ, अब ध्यान देना भी। लार्सन टोब्रो ने भी 150 करोड़ क्या किया था, पीएम केयर फंड में जमा किया था, राइट, दान करने के लिए। पर जब उसके वर्कर लोग ने प्रोटेस्ट किया कि आपने तो हमारी 2 महीने से सैलरी दी नहीं है और तुम 150 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में डाल रहे हो, तो हम उसके बदले हमको हमारी सैलरी देते थे। तो ये कंपनी क्या कर रही है यार, तेरे पास 150 करोड़ कहाँ से आया? मीन्स सवाल ये भी आता ना कि तुम अपने वर्कर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनकी सैलरी तुम 1-2 महीने की रोक के रखी, उनको सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हो, और तुम वही रिजर्व एंड सरप्लस अपना पीएम केयर फंड में डाल रहे हो। जो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ है, घर के लोग, उनको वो जूझ रहे, तुम उनकी मदद नहीं की। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि ये इसने ऐसा क्यों किया? क्या सब पे प्रेशर आता है कि पीएम केयर फंड में देना ज़रूरी है? ये भी वो सोच सकता है। और देयर वेर मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज एंड दी गवर्नमेंट स्टाफ वो ऑल्सो डोनेट 4000 आसपास करोड़ जमा किया था। मतलब इतना सारा फंड जमा हो रहा था, और फंड जमा हो रहा था और वो सही जगह पे खर्चा भी हो रहा था, राइट। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, मैं आ गया था, ठीक है। और जो सीएसआर बोलते हैं इसको, कि अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट, अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, नेट प्रॉफिट का हिस्सा 2% समथिंग 3% वो प्राइवेट फर्म को देना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है सोसाइटी के लिए। तो यही सही वक्त था। तो ऐसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू 5,000 करोड़ जमा हुआ था पीएम केयर्स फंड में। एंड देयर वेर लॉट्स ऑफ सेलिब्रिटी डोनेटेड लॉट्स ऑफ मनी। अब सेलिब्रिटी तो जानती है, कितने सारे सेलिब्रिटी ने अपने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया। तो आप ये बोल सकते हैं कि तिजोरी भर रही थी पीएम केयर फंड की, राइट। बस इतना याद दिला रहा हूँ, मीटिंग हुई थी दोनों की, याद है ना? तो मीटिंग कैसी हुई थी क्या? तो इतना सारा पैसा बन रहा है, और मोस्टली द इंडियन सिटीजन हैव डोनेटेड अ लॉट फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़। हमारे जैसे आम नागरिक लोग जो फ़ोन पे से, गूगल पे से फ़ंड ट्रांसफ़र करते गए पीएम केयर्स फंड में, बहुत सारे लोग ने ट्रांसफ़र किया ताकि ये पैसे से किसी की मदद हो जाए। तो ऐसे कितने पैसे जमा हो गए थे, राइट। और 11 सितंबर 2020, मतलब 4-5 महीने के बाद कुछ इतना रुपया जमा हो गया था, 40,000 करोड़ के आसपास। कितना? 40,000 करोड़। अगर इसका आधा पैसा पूरा वेंटिलेटर्स, आधा पैसा कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए लगा है, और आधा बचा के अगर मान लो मार्केट में डाल दिया, मार्केट में डाला होगा और वो लेने आया रहेगा, तो मैं बस सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ नहीं कि डाला हूँ, बस आई एम जस्ट सेइंग, ओके। और फ्रॉड क्या निकल के आया माने में गया, इधर से भी स्कैम स्टार्ट होता है। जो पीएम केयर्स का फंड का पैसा जो डिजीज़ को दूर करने के लिए, जो इन्फेक्टेड पीपल है उनके ऊपर खर्चा करने के लिए लोगों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया। पर जिस कंपनी को बनाने दिया था, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्योर फिट ने 5 करोड़ रुपया डोनेट किया था, और उस साथ ही साथ में इसने 800 एम्प्लॉयज़ को काम पे से भी निकाल दिया था।
अरे तेरे पास 5 करोड़ भी, उन लोग अपनी पगार ही तो मांग रहे हो और तुमने उनको भी निकाल दिया। सर्च कर सकते हो गूगल पे, राइट। और वैसे एलआईसी ने 113 करोड़ दिया, एसबीआई ने 205, आरबीआई ने 7 करोड़, और एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन फंड से 64 करोड़। तो ये सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट होकर भी बहुत सारे पैसे पीएम केयर फंड में गए। मतलब उनकी वन डे की सैलरी कि वो वन डे का हिस्सा उसका जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट करता तो देख लेंगे, ऐसा कुछ। मतलब अपने एम्प्लॉयज़ ने भी, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने भी अमाउंट को कंट्रीब्यूट किया था। तो इतना सारा पीएम केयर फंड में अमाउंट जमा हुआ। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, टीचर्स, ऑफिशियल, इवन दी आर्म फॉर डोनेटेड टू द पीएम। मतलब ये सब लोगों ने भी क्या किया था, पीएम केयर फंड में डोनेट हुआ। तभी सवाल मेरा ये आ रहा है कि जब फंड जमा होता है, जब चंदा जमा होता है, तो जब चंदा जमा होता है तो उसको जिस चीज़ के लिए चंदा जमा किया उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर चंदा बचता तो उसका हिसाब देना पड़ता है, राइट। यही तो रूल है। तो पर पीएम केयर फंड का वैसा नहीं था ना, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, नो मतलब ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं, एकदम वैसे ही था, राइट। अब सुनो क्या हो गया इधर। पीएम केयर फंड का कहाँ खर्चा किया उन्होंने, बहुत सारे वेंटिलेटर्स बनाए, ताकि वेंटिलेटर्स सप्लाई किए, ऑक्सीजन सप्लाई किए, मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सब पे खर्चा किया, राइट। तो जिस कंपनी को 50,000 वेंटिलेटर्स बनाने दिया था, 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, वो ज्योति सीएनसी कंपनी ने कम से कम 1,000 वेंटिलेटर्स तो फ्रॉड बोलते ना, नकली बना के दे दिया था। और कुछ तो काम भी नहीं कर रहे थे। और जो कंपनी का सीईओ था ना, वो सीएम का खास था। मतलब ऐसा कुछ चल रहा था, मतलब उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दो वही करेगा, वो झोल भी कर रहा है। और उस टाइम अपना स्टॉक मार्केट जब नवंबर आ गया, राइट, तो 48,000, मतलब मार्केट थोड़ा बढ़ गया था, राइट। 6 महीने के बाद जब 21 नवंबर को जब मार्केट सब खुला था, सब जब इकोनॉमी खुल गई थी, तो सेंसेक्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, राइट। बट पीएम केयर फंड का जो इतना सारा पैसा कुछ यूटिलाइज हुआ सही जगह पे, बहुत लोगों की मदद मिली। और जो मतलब जो भी नुकसान हो उनको गवर्नमेंट ने अमाउंट को क्या कंपेंसेशन किया है। बट सवाल है कि पीएम केयर फंड को कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, कहाँ से आया, कितना आया, कोई आके चेक भी नहीं करेगा, कोड भी इसको और किसकी आइडेंटिटी भी शो नहीं होगी। तो ये पीएम केयर फंड का क्या था, ये ट्रेजर था, ऐसा था ये, राइट। तो ऐसे सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के कारण वी हैव ए राइट टू नो हाउ मच मनी केम इन, कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा किया, कितना बचा, ये हमारा हक है ना जानने का नया। और ये पैसा खा गया हम सब भूल गए, क्योंकि एक बार देखो तुम और मैं 100 रुपये डाला तो 100 रुपये कौन याद करता है। जैसे इंडिया में कितने करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग हैं। तो 130 करोड़ में से 30 करोड़ पकड़ लो, इतने लोग तो ऑनलाइन इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो 20 करोड़ लोग ने तो अमाउंट दिया रहेगा। और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ का पैसा आया, बड़े बड़े फर्म्स का पैसा है। तो ये पैसा एक जगह ट्रेजर में जमा हो गया, राइट। और ये पैसा फिर खर्चा भी गया, सेकंड लॉकडाउन भी लगा तो उधर भी खर्चा हुआ। तो फिर ऐसा लगता नहीं कि कुछ अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया रहेगा मार्केट में। तो कब इन्वेस्ट किया रहेगा, तो उन्होंने हो सकता है कि यही जब मार्केट गिरा था तभी तो इन्वेस्ट किया। और मार्केट हाई पे जा रहा है, मार्केट बढ़ रहा है। ऑब्वियसली हर्षद मेहता स्कैम का सीरीज़ देख के, बिग बुल का पिक्चर आया, लोगों में स्टॉक मार्केट का लॉकडाउन में एक क्यूरियसिटी आया, तो इससे कारण बहुत सारे डीमैट अकाउंट खोले, बहुत सारे इन्वेस्टर आए। तो ये सब बोलते हैं ना, सब स्ट्रेटेजी थी, राइट, एक मार्केट को बढ़ाने के लिए थी, ताकि उनका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो अब डबल हो जाएगा। और ऑब्वियसली डबल हो गया। हाँ, आपको याद है ना, जब भी मैं बिग बुल वर्सेस पीएम जो मिले, चाय पीने थोड़ी मिले, कुछ तो और बात रहेगी ना, तभी तो कोई मिलने आया यार। तो कोई आता है मिलने तो कुछ वजह रहता तभी आता है, वरना कोई आता नहीं है, राइट। बात फ़ोन पे भी हो सकती थी, मिलना ज़रूरी था, ठीक है। तो अभी सवाल ये आ रहा है कि पैसा कहाँ गया पीएम केयर्स फंड का, राइट। इट वॉज पब्लिक मनी ना यार, वो अपना पैसा था, कि हम जैसे लोग ने इसमें जमा किया था, तो हम पे शक तो आएगा ना यार, राइट। और बहुत सारे वेंटिलेटर फेक्स भी निकले, कई ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हुआ, कितने सारे डेथ भी हो गए। जब इतना पैसा है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, अपना टैक्स कलेक्ट होता है कि वो अपने देश, बोलते हैं ना 15 लाख मिल सकते, हर एक के अकाउंट में 15 लाख आ सकता है। जब इतना पैसा है तभी भी वेंटिलेटर्स बराबर नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के कारण कितने लोग की डेथ हो गई, और कितने लोग डर के कारण मर गए, उनको अभी तक मतलब बोलते हैं ना अभी भी अफेक्टेड हो गए। तो सवाल यह कि पीएम केयर्स का फंड का पैसा कुछ तो हुआ है, अब कहाँ हुआ है किसी ने सोचा नहीं, किसी ने याद नहीं किया, और कोई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर रहा है। तो किधर गया फिर पैसा। और दिसंबर में भी मार्केट गिर रहा है, राइट। और आ रहा हूँ मैं, ऑल एंड एवरी वन वॉज मैस अप विद द कोरोना फ्रॉम 22 मार्च टिल नवंबर 2020। हम सब मार्केट कोरोना के कारण क्या थे, मार्केट से बोलते ना, कोरोना से जूझे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता कि दाल चावल कैसे बने, कैसे खाएंगे, कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगा, नया स्टार्टअप क्या आएगा। तो ये सब चल रहा था।
पर स्टॉक मार्केट पे कौन नज़र रख रहा था? कोई नहीं, क्योंकि सब ने एग्जिट कर दिया था ना, हाफ बोलते हैं ना, डर के मारे सब लोग ने पैसा निकाल दिया था। तो किसी ने पैसा निकाला मतलब किसी ने तो डाला रहेगा इतना सारा पैसा। तो ये भी सवाल आता ना, इतने सारे लोगों ने पैसा निकाला क्योंकि डर था, खाने पीने के पैसे नहीं थे लोगों ने, जो थे कांटेक्ट में थे जिनके साथ था, तो उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया उस टाइम, राइट। और अब आता है कंक्लूशन की पार्ट। तो राइट, जब भी मैंने लिखा है, तो जब दो बड़ी हस्ती मिली तो सेंसेक्स 60,000 के आसपास था, राइट, याद है ना। जी एंटरटेनमेंट एक ही झटके में बढ़ गया, अपने राकेश भाई को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और लुपिन थोड़ा थोड़ा गिरने भी लग गया, राइट। हो सकता है एग्जिट मारा रहेगा, इसके लिए तो गिरा रहेगा यार, इतना बड़ा इन्वेस्टर लॉस थोड़ी खाएगा, ठीक है। और इलेक्शन भी है 2024 का, पैसा तो लगेगा ना यार, आने वाले 10 साल तक भी रखेंगे तो काम आएगा ना। तो ऐसा कोई तो होना चाहिए जो अपना पैसा बढ़ा के देवे, तो हो सकता है सेटिंग बोलते ना। तो स्टॉक मार्केट का नशा कैसा वो हमें भी पता है, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे मोटे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 20% 40% मिलता तो हम खुश हो जाते। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जब इतना सारा पैसा डालेंगे, जब उनको रिटर्न्स मिलेगा तो नशा में तो घूमते ही रहेंगे ना। तो एक बार जो लत लग गई तो जाती नहीं है। बस हमारा पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? कहीं किसी ने इसको स्टॉक मार्केट में डाल के बढ़ा के अपना निकाला तो नहीं, या रखा है बाद में निकालेगा? तो पैसा तो हमारा ही था ना यार। तो हर्षद मेहता स्कैम में, जैसे स्कैम ने तो सब देखा ही है, उसमें ये भी बताया था कि हर्षद मेहता एंड स्वामी लिंक, स्वामी बात करता है मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर्षद मेहता ने सबको अमीर बनाया, राइट। तो अपना राकेश भाई भी तो हो सकता है। तो आज हर्षद मेहता कौन है? अगर उस टाइम हर्षद मेहता था तो इस टाइम भी तो हर्षद मेहता रहेगा। तो अगर हर्षद मेहता है तो फिर इस टाइम का स्वामी कौन है? ये भी सवाल पैदा होता है, राइट। तो जब पॉलिटिशियन किसी के नहीं होते हैं, बस उनको कुर्सी प्यारी होती है, वैसे ही बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिसको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, वो किसी का फ़ायदा नुकसान देखते नहीं, बस अपना फ़ायदा। तो हमारा पीएम केयर्स फंड, जिसको हम सवाल जवाब करके पूछ नहीं सकते कि कहाँ गया पैसा, कौन लिया पैसा, कहाँ लिया, और ऐसे बुरी हालत में हम लोग सब फंसे हुए थे कोरोना वायरस में, मतलब सब स्टक हो गए थे, सबका बिजनेस रुक गया था। जब उस टाइम मार्केट गिरा था, जब उस टाइम मार्केट एकदम गिर रहा था, राइट, तो वो एक पोजीशन था सबको ख़रीदने का, पर किसी के पास पैसा भी नहीं था ना। तो किसने मार्केट में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया और सेंसेक्स को 60,000 तक लेके गया, राइट। ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट ओपन हुए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बढ़े, पर सवाल ये थे कि जो मीटिंग है उनकी भी क्या हो सकता है ये मीटिंग मीटिंग के कारण कुछ मामला फंस सकता है। तो ये एक सवाल था, राइट। हम लोग को ऐसे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखना पड़ता है, स्टॉक मार्केट का कंडीशन एंड एक्सटर्नल मार्केट का कंडीशन। तो इसके हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो बस पीएम केयर्स फंड का अमाउंट कहाँ और कैसे कहाँ चला गया, इसका हिसाब मालूम नहीं है। चलो ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो पीएम केयर फंड हम पीएम पकड़ सकते हैं, और राकेश झुंझुनवाला अब बिग इन्वेस्टर, रेप्यूटेड इन्वेस्टर, भी दोनों मिले तो इसका आधा पैसा इधर भी रख सकते हैं ना। अगर इन दोनों की सेटिंग हो सकती है तो ये पैसा पे इधर भी तो जा सकता है, इधर जाएगा तो इधर भी आ सकता है। तो देयर इज़ समथिंग लिंक और कनेक्शन बिटवीन दिस, यू हैव टू फाइंड आउट, ओके। अगर कोई लिंक नहीं, कनेक्शन नहीं, तो अच्छी बात है यार, हमारे देश का ही फ़ायदा है। पर है तो फिर बाद में जब एक ही बार पैसा गिरेगा तो निकलेगा। और आने वाला भी फिर से एक आ रहा है ना, ओमिक्रॉन। तो अब इस टाइम पे क्या होएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, जो गुड फंडामेंटल कंपनी का स्टॉक है ना, कुछ भी हो जाए उसको बेचना नहीं है, होल्ड करना है। गिरेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ना हम लोग ने ना, अभी मेन मुद्दे की बात बता रहा हूँ, अब अपना मार्केट का लिंक बता रहा हूँ। क्योंकि आजकल है ना, अगर आप 5 साल पहले जाएंगे ना, तो कोई इतने सारे इन्वेस्टर नहीं थे, और ना किसी के पास नॉलेज था मार्केट में इन्वेस्ट करने का। बट आज है ना, आज इतने सारे यूट्यूब के कारण ना, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ना नॉलेज आ गया। क्या आ गया? नॉलेज आ गया मार्केट का। वो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। तो जब इतने सारे जगह पे पहले एक ही दो पत्थर मारते थे तालाब में, तो ज़्यादा पानी उछाल नहीं मारता था, ज़्यादा मार्केट नहीं बढ़ता था। अब इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर हो गया ना, तो एक साथ हम लोग खरीदते बेचते। मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात करूँ, आप जैसे मेरे जैसे लोग। तो जब तालाब में इतने सारे छोटे छोटे पत्थर आएगा ना, यस थोड़ा इम्पैक्ट होएगा। तो अभी ना बड़े इन्वेस्टर है ना,
थोड़े वो हमसे डर रहे हैं कि कैसे न कैसे इनको उलझाया जाए, फंसाया जाए। तो इन्वेस्टर डरे मतलब इनका किसी के साथ तो कनेक्शन रहेगा मिनिस्टर के साथ। बस एक सरकार आवाज़ कर दे तो जब भी मार्केट गिराना का कोई चाहेगा ना, तो आपको अपनों को देखना है कि वो जो स्टॉक है फंडामेंटल स्टॉक सही है कि नहीं, कंपनी का क्या बिजनेस रुका कि नहीं, इफ है तो हमको होल्ड करना है, डर नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिरता है उठने के लिए, तो गिरता है उठने के लिए, तो जब तुम एग्जिट मार देंगे तो फिर यहाँ तुमको मिलेगा ना प्राइस शेयर्स। तो ये गैप दिख रहा है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, तो किसी को नहीं देना है, ठीक है। नॉलेज रखना है स्टॉक मार्केट का भी इंफॉर्मेशन। तो ये नॉलेज में तुमको आज साथ शेयर किया। तो जो भी मिस्टेक हुआ रहेगा, जो भी कमेंट में मैंने इस्तेमाल किया रहेगा, जो भी वर्ड्स बोला रहेगा गलत रहेगा तो सॉरी बोलता हूँ। और मेरे से जो भी नॉलेज छूट गया रहेगा आप शेयर करना। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने जानबूझ के टॉपिक कवर किया ताकि आपको ये भी मालूम पड़े कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा गायब है तो कोई इन्वेस्ट किया रहेगा तो क्या हो गया रहेगा, इफ़ किया तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ये नॉलेज मैंने बहुत सारा स्टडी करके आपके सामने रखा था, पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल कर रखा था। वो टाइम गया था प्रेजेंट करने, और नॉलेज देते हुए कुछ भी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आया, गलत लगा तो मैं इसके लिए ट्राई करता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। तो जो भी हो सके आप कमेंट में पास कर देना, ठीक है। बस यही मैं बोलने का है कि नॉलेज लो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, यहाँ वहाँ का भी रखो, कोई भी हमको मामू ना बना देगा, ठीक है। बहुत मामू बने, अब अपना टाइम है राजा बनने का। और राजा कौन बनेगा? बस जिसके पास नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना।